A B C D E F G. All I want is to be free. समय हो चुका है ये देखने का कि मौत के बाद भी कुछ होता है या नहीं, लेकिन फिर सोचता हूँ कुछ दिन और देखते हैं ना, क्या पता जिंदगी बेहतर हो जाए। पर मैंने वादा किया था कि 2025 तक जिंदगी ठीक ना हुई तो जीना छोड़ देंगे। कोई दोस्त नहीं मेरा जिसे चाहा वो मिली नहीं, किसी चीज को पाने की ख्वाहिश नहीं, फिर क्यों जीना चाहता हूँ मैं। शायद दर्द होगा इसलिए, पर मान लेते हैं कि दर्द नहीं होगा तो क्या तब भी मैं जीना चाहूंगा। जी हाँ, आजकल मेरे दिमाग में यही सब चलता है। और कमाल की बात तो ये है कि मुझे इसके पीछे का वजह भी पता है। चलो तुम बताओ, दुनिया में इतने सारे मूवीज, सीरीज, वीडियोस जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे बने हैं, ये किस लिए? क्या वो तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता है, या फिर इसलिए कि वो लोग तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वीडियो का टॉपिक ढूंढ लिया। मैनिपुलेशन टेक्टिक्स, द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। कभी तुमने सोचा होगा कि मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जब एक दिन मरना ही है तो क्या फायदा ये सक्सेस, प्यार, पैसा, इन सब का? अजीब खालीपन। दुख में दुखी ना हो पाना खुशी को एक बेवकूफ़ी समझ लेना। जी हाँ, इसे ही हम बंदरों के वंशज ने नाम दिया है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और जब आप इस स्थिति में होते हो तो आपको मैनिपुलेशन करना बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मैनिपुलेशन करने से पहले विक्टिम को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस स्टेट में ले जाना बहुत जरूरी है। वार्निंग, इस वीडियो से मैं किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस लोगों में अवेयरनेस फैला रहा हूँ ताकि लोग सतर्क रह सके। इमेजिन करो तुम एक विक्टिम को चूज करते हो, अब उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देने के लिए ये 3 चीजें काफी होगी। सबसे पहले पुराने बिलीफ का टूट जाना, मतलब विक्टिम के पुराने सोच को बदल देना। और एक इंसान की सोच को बदल देना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें विक्टिम की मेमोरी को टारगेट करना पड़ेगा। विक्टिम के मेमोरी को बदल देना ताकि वो खुद पे शक करने लगे। एग्जाम्पल, ये सब तुमने सोसाइटी ने सिखाया है, इसका असल में मतलब क्या है? सोचो तुम एक दिन मर जाओगे, फिर क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही कुछ लाइन। आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये तो गैस लाइटिंग जैसा है, बट नहीं। गैस लाइटिंग की वीकनेस है कि तुम कभी सेल्फ अवेयरनेस बंदे को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में उल्टा है। एक समझदार और सेल्फ अवेयरनेस इंसान के ऊपर ही सिर्फ काम करेगा ये। ओवर अवेयरनेस पुश, इस पॉइंट पे विक्टिम को ज्यादा सोचने पे मजबूर किया जाता है। सिंपल चीजों को भी एक गहराइयों के नजर से दिखाना। तुम सोचते नहीं हो, बस जी रहे हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। इससे विक्टिम जीना छोड़ के मीनिंग ढूंढने लगता है। इस समय DMMN एक ब्रेन नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। जब विक्टिम ऐसे ओवरथिंकिंग करता है, ये DMMN बहुत टाइम तक एक्टिव रहने की वजह से मीनिंगलेस, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, एग्जिस्टेंशियल थॉट्स आते हैं। आइसोलेशन, रेइनफोर्समेंट, अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक और आखिरी पॉइंट है। यहाँ पे विक्टिम को धीरे धीरे ये फीलिंग दिया जाता है कि तुम्हें कोई समझता नहीं है, तुम अकेले हो। यहाँ विक्टिम सोचता है कि मैं अलग हूँ, मैं अकेला हूँ। खालीपन को ट्रूथ बोल के जस्टिफाई करता है। जब ये स्टेज आ जाता है तब 90% काम खत्म हो जाता है, पर इस स्टेज पे पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होगी। प्योर डिप्रेशन में होता है विक्टिम इस टाइम। पर यहाँ पे विक्टिम अपनी स्थिति के बारे में किसी को नहीं बताएगा। आपको यकीन दिलाना होगा कि मैं भी तुम जैसा ही हूँ और हम दोनों ही दुख में हैं। अब विक्टिम सिर्फ आपके ऊपर ही भरोसा कर पाएगा। इस समय विक्टिम के डिसीजन आप ले सकते हो, और सच में ऐसा 100% गारंटी है। यहाँ पे विक्टिम की लाइफ पूरा बर्बाद हो चुका होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आर्थर शेल्बी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि आर्थर शेल्बी की लाइफ कैसे बर्बाद हो गया था। तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है। आप इस वक्त कोई बड़ा डिसीजन मत लेना। आप हर वक्त किसी के साथ बातें करो, अकेले मत रहो। और हाँ, इस समय आप चीज़ों का मीनिंग तो बिल्कुल भी मत ढूंढना। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि किसी ने कहा था, whatever happens, happens. Don't obsess over what you can't control. जो होना है वो होकर रहेगा, उसके लिए खुद को पागल मत बनाओ।